आज हम लोग थोड़ा आगे की ओर देखते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखते हैं कि सेल्फ ज्वाइनिंग हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर एक ही टेबल के अंदर हम लोग ज्वाइन करने की ज़रूरत होती है, उसी जगह पर हम लोग सेल्फ ज्वाइनिंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हम लोग एक एम्प्लॉय टेबल है या जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन है, तो कौन किसका रिपोर्टिंग बॉडी है उसको जानने के लिए हम लोग सेल्फ ज्वाइनिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करने का काम कर रहा है। उसी जगह पर हम लोग सेल्फ ज्वाइनिंग का यूज़ करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टाटा कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पर हर एक आदमी एक एम्प्लॉय है, कोई मालिक कोई नहीं है। तो कौन किसको रिपोर्टिंग करता है, तो वहाँ पर क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल में स्टोर है और कौन एम्प्लॉय किसका रिपोर्टिंग है उसको हम लोग जानने के लिए सेल्फ ज्वाइन का हम लोग करते हैं। तो जहाँ पर एक एम्प्लॉय एक दूसरे एम्प्लॉय को रिपोर्ट करने का वर्क करे, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ ज्वाइनिंग, या हम लोग इस तरह रिलेटेड वर्क करते हैं उसको सेल्फ ज्वाइनिंग कहते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसके बारे में समझते हैं और इसका सिंटैक्स हम लोग ने यहाँ पर देखा कि कैसे हम लोग टेबल को डिज़ाइन करने का काम करेंगे और कैसे कमांड को हम लोग लिखने का काम करेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली इसका यूज़ करके कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं EMP नाम का। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ऑलरेडी इस नाम का टेबल है क्या। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लो EMP हमने लिया, टेबल नहीं है हमारे पास। तो चलो हम लोग यहाँ पर टेबल को क्रिएट करने का काम करते हैं। क्रिएट टेबल EMP, हम लोग या जो भी एम्प्लॉय का नाम लेना चाहते हैं या EMP। अब उसका हम लोग फील्ड नेम लेते हैं नंबर, वर्कर 2, देन 4, देन हम लोग नेम लेते हैं वर्कर 2 25, देन M नंबर, इट मीन्स मैनेजर नंबर हम लोग ने लेते हैं वर्कर 2 और 4। तो ये टेबल हम लोग यहाँ पर एक क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। अब चलो हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन को कैसे फिट करने का काम करते हैं, इसको समझते हैं। इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट ले लेते हैं E नंबर, देन नेम, देन हम लोग M नंबर ले लेते हैं। अब चलो हम लोग सपोज दैट E001 नेम इज बबीता, कुछ भी नाम ले सकते हैं हम लोग, जस्ट काल्पनिक नाम है। इसका रिपोर्टिंग बॉडी है E002, हम लोग ने ले लिया। अब चलो हम लोग फिर और भी रिकॉर्ड लेते हैं E002, इसका नेम है दानिश और इसका रिपोर्टिंग बॉडी है E003। अब हम लोग देखते हैं E003, ये इसका नाम है राहुल और इसका रिपोर्टिंग बॉडी है, मैनेजर नंबर है E004। अब E004 इसका कालिया और इसका रिपोर्टिंग बॉडी है E005। अब E005 इसका नाम है अनीता और इसका रिपोर्टिंग बॉडी कोई नहीं है। तो ये हम लोग ने इंफॉर्मेशन को ले लिया। अब चलो हम लोग देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, एम्प्लॉय टेबल को देखा। तो ये हम लोग ने देखा कि हमारे पास टोटल 5 एम्प्लॉय हैं। बबीता रिपोर्ट कर रहा है E002 का, E002 का नाम दानिश है, उसका रिपोर्ट कर रहा है E003 राहुल का है। लेकिन कौन किसका बॉस है या रिपोर्टिंग बॉडी है ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तब चलो बच्चों यहाँ पर हम लोग अब सेल्फ ज्वाइनिंग करते हैं। इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि इसका मैनेजर या रिपोर्टिंग बॉडी कौन है
इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सेलेक्ट ई डॉट नेम कॉमा एम डॉट नेम और कैप्शन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर मैनेजर। अब व्हाट इज द ई और एम? ई और एम दे आर द ऑब्जेक्ट है। कौन से टेबल का? तो हम लोग ईएमपी टेबल का। हम लोग क्या बनाए हैं? नहीं, अभी बनाने वाले हैं, हम लोग अभी बनाएंगे। तो नेम और उसका मैनेजर का नाम हम लोग को डिस्प्ले करना है या रिपोर्टिंग बॉडी हम लोग को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम लोग कैप्शन लिखिए मैनेजर। फ्रॉम ईएमपी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ई और ईएमपी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग एम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिए फ्रॉम, कहाँ से? ईएमपी टेबल से। वेयर, अब हम लोग यहाँ पर वेयर कमांड लगाएंगे। वेयर ई डॉट एम नंबर इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉई नंबर। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बबीता का रिपोर्टिंग बॉडी दानिश है, दानिश का रिपोर्टिंग बॉडी राहुल है, राहुल का रिपोर्टिंग बॉडी कालिया है और कालिया का रिपोर्टिंग बॉडी अनीता है। तो हम लोग ये देखिए सेल्फ ज्वाइनिंग के थ्रू कि हम लोग एक टेबल में सारा इन्फॉर्मेशन है और एक टेबल से हम लोग किस तरह ज्वाइनिंग करते हैं, किस वे में हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं कि सारा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो बच्चों हम लोग ये देखें कि हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बहुत सारे टेबल में इन्फॉर्मेशन रखें या बहुत सारे ऐसे समटाइम सिचुएशन बनते हैं जहाँ पर हम लोग को एक ही टेबल पर सारा इन्फॉर्मेशन रखना पड़ता है और वहाँ से हम लोग आपस में ज्वाइनिंग करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एन सेल्फ ज्वाइनिंग, हम लोग इसको कहते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को फॉलो करो।